जय श्री कृष्ण, जय राधे। 10 महाविद्याओं में से एक माँ कमला। धन, सौभाग्य और वैभवता की देवी है माँ कमला। माँ लक्ष्मी के तांत्रिक रूप से ही जानी जाती हैं। माँ लक्ष्मी का ही तांत्रिक रूप माँ कमला है। माँ कमला के स्वरूप को देखें, दर्शन करें तो 4 हाथी उनको नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। जिन स्त्रियों ने गर्भ धारण कर रखा है उन्हें माँ कमला की जरूर आराधना करनी चाहिए। माँ कमला गर्भ की रक्षा करती हैं, सौभाग्य प्रदाता हैं। माँ कमला से, आराधना से, साधना से धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ कमला की साधना से पहले माँ काली की साधना करना अत्यंत आवश्यक है। माँ काली की जब साधना कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं और माँ काली से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद माँ काली की कृपा से ही हम अन्य 10 महाविद्याओं की देवी की आराधना और साधना कर पाते हैं। माँ कमला की आराधना प्रत्येक उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसको धन की लालसा है, सांसारिक धन की। धन दौलत की लालसा से भी व्यक्ति यदि माँ से जुड़ता है, माँ की भक्ति करता है, तो भी कोई बात नहीं है। माँ से जुड़ने के लिए, माँ की भक्ति करने के लिए, माँ की साधना करने के लिए, माँ की प्रार्थना करने के लिए यदि धन के रूप में भी जुड़ें, धन प्राप्ति के लिए भी जुड़ें, तो भी कोई बात नहीं है। माँ ऐश्वर्य प्रदाता है, ऐश्वर्य देने वाली है, धन देने वाली है, दौलत देने वाली है इस सांसारिक लोक के लिए। सांसारिक लोक की जो भी कामना होती है, जो धन संबंधित है, उसे माँ कमला सहजता से अपने भक्त को प्रदान कर देती है। हम 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं में यह बात ध्यान रखने योग्य है, हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्ति की साधना कर रहे हैं। और शक्ति है कौन? शक्ति हमारे निकट ही है। हमारी स्वयं के अंदर देखें, हमारी चेतना, हमारी आत्म चेतना। उसके बाद हम बाहर देखें तो शक्ति देखें अपनी माँ में, अपनी बहन में, अपनी पत्नी में, अपनी पुत्री में। उससे आगे देखें तो हमारे आसपास रह रहे स्त्री तत्वों में, छोटी छोटी कन्याओं में, बच्चियों में, महिलाओं में। यह सभी शक्ति हैं। इन सभी का आशीर्वाद लें। छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लेंगे। छोटी कन्याओं से यदि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, नवदुर्गा में छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, भोजन कराते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। उनको उपहार दें, भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो हमें 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। माता की पूजा अर्चना करें, धूप दीप के साथ पूजा करें, मंत्र जाप करें, माता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। केवल साधना से ही प्रसन्न नहीं होती हैं माता, हमें पूजा भी कर लें तो भी प्रसन्न हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण।